Hello students, I welcome you all once again back to my channel. This video is continuation from the previous video which deals with solving numerical, and today we will also solve some graphical numericals from H.C. Verma. So let's get back to our first sum. Okay. A stone is dropped into a deep well and is heard to hit the water at 5 seconds after being dropped. So determine the depth of the well. Okay, यहाँ पे होने क्या वाला है कि एक कुआं है, हम कुएं के ऊपर से एक पत्थर को फेंकते हैं और हमें 5 सेकंड के बाद जब वो पानी को छूती है पत्थर, तब हमें आवाज़ सुनाई देता है। तो इन्होंने बोला है कि हमने आपको टाइम दे रखा है, आप हमें वेल का डेप्थ बताओ। ओके, तो मान लीजिए कि ये मेरा एक छोटा सा पत्थर है, इमेजिन करना है कि पत्थर है। पत्थर को मैं एक होल्ड पे रख के फेंकूंगा ना नीचे, ऐसी थोड़ी से छोड़ दूंगा मैं। तो इसको मैं होल्ड करूंगा, सडनली छोड़ूंगा। तो जब होल्ड किया इसके पास वेलोसिटी होगी क्या? नहीं, तो ये रेस्ट पे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? ज़ीरो। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी यू क्या हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ध्यान देना, यहाँ पे उन्होंने टाइम दे रखा है कितना? 5 सेकेंड का। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अभी देखिए, ये जो मेरा पत्थर है, इमेजिन कीजिए पत्थर है मेरा पेन, ये जब नीचे ड्रॉप डाउन होगा तो इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट होगी, जी वाली, छोटी जी वाली। तो उसको मैं लिखता हूँ g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख देता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमें पूछा क्या गया था कि डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द वेल। सो डेप्थ ऑफ द वेल, लेट एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें एस भी आता है, यू भी आता है, टी भी आता है और जी भी आता है? सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था? वो एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मैंने माइनस इसके लिए लिया है, सॉरी माइनस नहीं, प्लस आएगा क्योंकि मैं ग्रेविटी के साथ जा रहा हूँ ना नीचे, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। ध्यान देना, क्योंकि देखो लास्ट टाइम मैंने बताया था अगर डाउनवर्ड मोशन होगा तो हम ग्रेविटी के साथ जाएंगे तो जी पॉजिटिव लेंगे। ओके, स्टार्ट। तो हमारा यू क्या है? 0। टाइम कितना दे रखा है? 5 प्लस हाफ इंटू जी हमने कितना पकड़ के चला है? 10, हमारे कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। और टी कितना दे रखा है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो ये 0 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? इसे एक काम करते, 2 1 सा 2 5 सा, तो 25 5 सा कितना हो जाएगा? 25 4 सा 100 होता है, तो ये 125 हो जाएगा। ओके, सो 125 मीटर जो है वो कुएं की गहराई है। ओके, हमारा जो कुआं है वो 125 मीटर डेप्थ का है। ओके, इजी रहा इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना, और इक्वेशन कैसे हमने जज किया, जी का साइन क्या होगा। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्या लिखा है? वंस बीइंग रिकॉर्डेड दैट चीता लेफ्ट स्किड मार्क दैट वर 300 मीटर इन लेंथ, assume that cheetah skidded to stop with acceleration of 4 meter per second square, so determine the speed of cheetah before it begin to skid. ओके, अभी स्किड मार्क क्या होता है मालूम है? जैसे कि देखो, जो स्टंटमैन होते हैं या आजकल के जो यूथ्स हैं वो लोग क्या करते हैं, जब बाइसिकल चलाते हैं या बाइक भी चलाते हैं तो स्टंट मारते हैं। जो स्किड मार्क्स आता है ना कि भाई जब ब्रेक मारते हैं अचानक में, तो जो बाइक स्किड होती है, साइकिल स्किड होती है, तो क्या होता है, वो पूरा मार्क्स पीछे छोड़ के चला जाता है। इस केस में क्या, हमारे पास चीता भाई है, तो चीता भागता है, अचानक में स्किड मार्क्स मारता है। कितना लंबा मारता है वो? लिखते हैं हम एस इज इक्वल टू 300 मीटर। और जब वो स्किड मार्क देता है तो उस वक्त क्या होता है, वो डी एक्सलेट होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है कि स्किडेड टू स्टॉप विद एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन की केस है, क्योंकि भाई उस स्किड मारने के पहले क्या होगा, अचानक में रुकेगा। ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन में नेगेटिव एक्सेलरेशन लेके चलूँगा, जो कि कितनी है? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार मैं वापस बता देता हूँ, जब वो स्किड मारेगा सडनली तो क्या होगा, धीरे धीरे अपना एक्सेलरेशन कम करते जाएगा, कम करते जाएगा, और फाइनली कितना एक्सेलरेशन हमें दिया है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पूछा क्या गया है कि सो डिटरमाइन द स्पीड ऑफ चीता बिफोर इट बिगिन टू स्किड। अभी जो स्पीड है यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, इनिशियल होगा कि फाइनल होगा? ओके, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं बताता हूँ। अभी देखिए, चीता ने भागना चालू किया,
तो चीता जैसे ही भागना चालू करेगा तो धीरे धीरे वो एक्सेलरेट होते जाएगा अपने मूवमेंट से। एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ वो भागेगा। तो इस केस में जो स्किड के पहली जो वेलोसिटी होगी वो होगी इनिशियल वेलोसिटी, तो मतलब u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और फाइनली जब वो स्किड मार के रुकेगा चीता तो उसके से फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वंस अगेन 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या सॉल्व कर सकते हैं इसे, और कौन सा इक्वेशन यूज़ किया जाएगा। हमारे पास v का नॉलेज है, u हमें फाइंड आउट करना है, हमें a पता है, हमें s दे रखा है। तो आई थिंक सो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, माइनस होगा कि प्लस, माइनस होगा ना भाई, क्योंकि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन केस है, फाइनली जाके चीता रुक जाएगा। तो हमारा v 0 है, 0 का स्क्वायर, u हमें फाइंड आउट करना है, माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 4, s कितना हुआ हमारा स्किड मार्क्स का 300। तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है। ये 0 विल बी एज इट इज़, तो ये u स्क्वायर एज इट इज़, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो माइनस 2400। तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आया तो 2400 इक्वल टू यू स्क्वायर। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे। ओके, तो थोड़ा सर्ट्स का हेल्प लेंगे हम लोग। तो u क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2400। क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 24 इंटू 100। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको 10 रूट ऑफ 24। आप जितना चाहे उतना सिंप्लीफाई कर देना। तो अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 4 इंटू 3 12 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 बाहर आया रूट के बाहर। आई होप सो कि आपको पता होगी अगर 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 बन के आएगा। तो 10 2 ज़ा 20 रूट 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये होगी उसकी वेलोसिटी स्किड के पहले। ओके, आई होप सो आपको समझा होगा कि हमने कैसे u जज किया और कैसे v जज किया है हमारे इस क्वेश्चन में। ओके, अभी हमने ग्राफिकल सम सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे दिया है द स्पीड ऑफ कार एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये हमारा ग्राफ है, ये स्पीड इस एक्सिस पे दिया है और टाइम हमारे एक्स एक्सिस पे दिया है। ओके, इज शोन बिलो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार इन 8 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन। ये सब मैंने एस.सी. वर्मा से पिक किया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इसने 0 से अपना वेलोसिटी गेन किया और धीरे 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 ये वेलोसिटी कितना पकड़ लिया है 20। अभी जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या है, स्पीड है ना। तो यहाँ पे हमको मालूम पड़ गया कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 0 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। बट ये कितने टाइम में हो रहा है, 0 to 8 ना, तो मैं t लिख सकता हूँ 8 सेकेंड। हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड एंड द एक्सेलरेशन। तो हमें u पता है, हमें t पता है, हमें v पता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कौन सा इक्वेशन यूज़ होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करें क्या, बट उससे कुछ मिलेगा। देखिए हमें देखो यहाँ पे s का नॉलेज नहीं है, हमें u पता है कि वो 0 है, v पता नहीं, v 20 दे रखा है, और g का a का नॉलेज नहीं। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं हमारा नॉर्मल इक्वेशन जो कि है v इज ओके, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वन सेकेंड हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, अभी यहाँ पे हमें v पता है, हमें 20 दे रखा है, हमें u पता है कि वो 0 है क्योंकि स्टार्ट से वो 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हो रही है। हमें एक्सेलरेशन ढूंढना है, टाइम कितना मिला है 8 सेकेंड। तो सॉल्व किया जाए इसे, 20 इज इक्वल टू 8a। तो यहाँ पे देयरफॉर a इज इक्वल टू 20/8। अभी देखो मैंने 8 यहाँ पे इसके लिए नीचे लिखा क्योंकि यहाँ पे a 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा, तो हमें क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हमें एक्सेलरेशन मिला और हमें क्या ढूंढना है, डिस्टेंस ट्रैवल। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है उसका हेल्प लेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी देखिए मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिया है, क्योंकि देखिएगा इस ग्राफ से हमें मालूम पड़ रहा है कि उसकी वेलोसिटी गेन होती जाएगी। तो वेलोसिटी गेन होती जाएगी मतलब उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो हमारा u 0 है, हमारा t का टाइम कितना है, 8 सेकेंड का टाइम है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमें कितना मिला
2.5, टाइम कितना दे रखा है 8 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा 64। तो ये 0 प्लस हाफ इंटू 2.5 इंटू 64। चलो कैलकुलेशन करते हैं, 2 1 सा 2, 32 सा, अभी 32 टू सा 64 होगा। अब देखिएगा यहाँ पे 0.5 है, तो 32 का आधा कितना होता है 16, तो 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा 74, 80। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना मिला या डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो 8 सेकेंड में, 80 मीटर। एक बार देख लीजिए इसे। आई होप सो ईजी लगा होगा आपको कि ग्राफ का सम कैसे सॉल्व किया जाएगा और कैसे हमने यू और वी फाइंड आउट किया, और हमें टाइम तो ऑलरेडी दे रखा था 8 सेकेंड का। ओके, इजी था। ये सम भी एससी वर्मा से मैंने पिक किया था। आगे जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं हम। द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार स्टार्टेड एट t इज इक्वल टू 0। तो ये रहा हमारा t इज इक्वल टू 0। वेर इज विद टाइम एज शोन बिलो। ठीक है, ग्राफ एक बार देख लीजिए। यहाँ पे x एक्सिस जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, टाइम, और यहाँ पे जो y एक्सिस है क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्सेलरेशन। बट किस में यूनिट है, फीट पर सेकेंड स्क्वायर में। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 30 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमने 0 से जर्नी चालू की 0 सेकेंड से, और 30 सेकेंड पे हम अपनी जर्नी ख़त्म कर रहे हैं। तो हमको पूछा गया है कि इतना डिस्टेंस कितना होगा, और आगे क्या पूछा है, ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो ग्राफिकल नॉलेज है हम उससे स्टार्ट करेंगे। ओके, हम इसको ना 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि देखो ये 10 सेकेंड का स्लॉट हो गया, ये 20 सेकेंड का स्लॉट हो गया, 30 सेकेंड का स्लॉट हो गया। ओके, हम इसे डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, ये हमारा सेकंड ब्लॉक है, ये हमारा थर्ड ब्लॉक है। ओके, तो हम ना फर्स्ट 10 सेकेंड में देखते हैं कि भाई 0 टू 10 सेकेंड में, फॉर 0 टू 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस वो कवर किया है। ओके, अभी जो 0 टू 10 सेकेंड की बात है, तो इससे क्या क्लिक हो रहा है कि देखिएगा यहाँ पे शुरुआत में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, मतलब वेलोसिटी भी 0 होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। फिर वो 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सिलरेट हुआ है, मतलब ये पॉजिटिव एक्सिस। कभी भी आता है ना कि क्वाड्रेंट जो 0 के ऊपर जाता है एक्सिस के, पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। तो हमें एक्सेलरेशन का नॉलेज है, हमें टाइम का नॉलेज है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं सिंपली। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की मदद से। ओके, तो हमें यू पता है 0 है, टाइम ड्यूरेशन कितना है हमारा 10 के लिए है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 5, इंटू टाइम कितना है 10, तो हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर। तो ये फाइनली हमें क्या मिलेगा, 2 1 सा 250 सा 50 इंटू 5, 5 पैसा 25, क्या हो जाएगा 250 फीट। याद रखिएगा यहाँ पे सब फीट में दिया है, तो आपको डिस्टेंस भी फीट में मिलेगा। ओके, तो डिस्टेंस भी किससे मिलेगा, फीट में मिलेगा। तो हमें डिस्टेंस मिल गया, और याद रखिएगा ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट हो गया, बट यहाँ पे वेलोसिटी उसने कितना गेन किया हमने फाइंड आउट किया कि अभी तक नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जो 10 सेकेंड पे वो फाइनली किस वेलोसिटी के साथ पहुँची हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, u तो फाइनली 0 है क्योंकि भाई 0 से शुरुआत हुआ था। एक्सेलरेशन हमें कितना दे रखा है 5, और टाइम कितना कवर किया है 10। तो हमें वेलोसिटी कितनी मिल गई 50 फीट पर सेकेंड। ये रहा हमारा फर्स्ट ब्लॉक। जो लॉजिक हमने फर्स्ट ब्लॉक में यूज़ किया सेम हम सेकेंड थर्ड में भी यूज़ करेंगे। तो मानिएगा यहाँ पे जो 10 पे स्पीड आई है कितनी मिली है 50 फीट पर सेकेंड की। अभी देखिएगा यहाँ पे ग्राफ क्या दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है सर 10 से 20 के बीच में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाएगा। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है 10 टू 20 सेकेंड में। टी कितना है यहाँ पे 10 ही है ना, 10 सेकेंड। तो मुझे v पता है, मुझे t पता है, तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा। इस मान लीजिए मेरा डिस्टेंस s1 है 0 टू 10 के लिए, और 10 टू 20 के लिए मैंने इसे s2 लिख दिया। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखिएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने स्पीड निकाला है v इंटू टी। तो v कितना था मेरा 50, इंटू टाइम कितना था 10। तो 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा 500 फीट। तो हमारा 10 टू 20 का ब्लॉक सॉल्व हो गया।
अब हम देखेंगे 20 से 30 के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं फॉर 20 to 30 सेकेंड। अभी देखिएगा यहाँ पे भी 20 to 30 10 सेकेंड का फासला है, तो यहाँ पे भी हमें टी क्या मिलेगा, 10 सेकेंड। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी डिस्टेंस S3 निकालेंगे। ओके, डिस्टेंस S3 कितना आ जाएगा, चलो देखते हैं। S3 क्या हो जाएगा, वापस वही रहेगा UT। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे ना ग्राफ नीचे से जा रही है, तो बिलो द एक्सिस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस हो जाएगा ये, -12 AT²। बट यहाँ पे u क्या हो जाएगा, हमने जो यहाँ पे जो वेलोसिटी पकड़ी है ये 50 की है। ओके, तो अभी इस 50 को यहाँ पे कंसिडर करना, क्योंकि उस वेलोसिटी के साथ ही यहाँ पे पहुँचा रहेगा ना 20 पे। समझ रहे हो मैं 50 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इस वेलोसिटी के साथ वो यहाँ पे पहुँचा है 20 पे। तो 50 इंटू टाइम ड्यूरेशन 10 है, -12 इंटू ए कितना दे रखा है, -5। ठीक है, मैंने माइनस ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। टी कितना है, 10 का स्क्वायर 100। देखिएगा कितना आएगा ये, 50 इंटू 10 500 हो गया यहाँ पे, -12 इंटू 5 इंटू ये 500। अभी 500 का आधा तो 250 होगा, 500 में से 250 गया तो फिर कितना बचेगा, 250 250 फीट। सॉरी, मैं मीटर लिख दिया गलती से। तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 कितना हो जाएगा, 250 500 प्लस 250 250 250 500 हो गया, 500 500 1000 फीट हो गया। ओके, तो मुझे डिस्टेंस मिल गया कि 30 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा। अभी ना हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ओके, मेरे पास S1 का नॉलेज है, सॉरी S1 का नॉलेज है, S2 का नॉलेज है, S3 का नॉलेज है, और ये सब 10-10 सेकंड के इंटरवल पे है। तो हमें ग्राफ किसका बनाना था, पोजीशन वर्सेस टाइम का। तो मान लो मैं y एक्सिस पे पोजीशन ले रहा हूँ और x एक्सिस पे टाइम। कभी भी याद रखना, जो इंडिपेंडेंट बंदा होता है वो टाइम वो x एक्सिस पे आएगा, और जो डिपेंडेंट बंदा है वो y एक्सिस पे आएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है टाइम 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, और यहाँ पे ये मुझे डिस्टेंस कितने मिले हैं, 250 500 और फाइनली मेरा 1000 का। तो ग्राफ कैसे जाएगा, लीनियर फैशन में जाएगा ऐसा। इजी रहा। देखिए, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, हमें जो डेटा मिला है हमने उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व किया है। ओके, ये 250 फर्स्ट केस में था, 500 सेकंड केस में आया था, और 1000 फाइनली टोटल नेट डिस्टेंस था। तो ये रहा हमारा 10 सम, SC वर्मा का न्यूमेरिकल था ये भी। अब इस क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। फिगर बिलो शोज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर अ पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ पे एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहा है, उसका हमें ग्राफ दिया गया है। क्या पूछा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन 0 to 10 सेकेंड। ठीक है, निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकेंड। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, पहले ग्राफ स्टडी करते हैं। देखिएगा यहाँ पे ना 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है मोशन उस पार्टिकल का, वो सीधा 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, 2 मीटर पर सेकेंड, और वो फाइनली कितनी वेलोसिटी गेन करके जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, कितने टाइम ड्यूरेशन में, 10 सेकेंड में। ओके, तो भाई कॉमन सेंस की बात है, हमें ऐसा बहुत टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। 1 सेकेंड में एक के साथ पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जाएगा कंटिन्यूसली। ओके, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हर मोमेंट पे चेंज हो रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो u हमारा 2 है, एक्सेलरेशन हमें ढूंढना है, टाइम हमें दे रखा है 10 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हो गई है 8। सॉल्व किया जाए, 8 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 है, तो 8 में से 2 गया तो 6/10 इक्वल टू 8। तो हमें एक्सेलरेशन कितना मिला, 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें एक्सेलरेशन मिल गया। ओके, अब हम डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड। चलो सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। 0 to 10 सेकेंड के लिए क्या किया जाए, क्या हम सीधा इसको यूज़ कर ले एक्सेलरेशन को, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। टाइम भी पता है, सब पता है, तो स्टार्ट करते हैं। नहीं, एस यूज़ करे क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एस का हमें नॉलेज नहीं है।
v² इज इक्वल टू u² इज इक्वल टू 2as, शायद ये भी नहीं होगा। ओके, तो और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? और पॉसिबिलिटी क्या होगा 0 to 10 सेकेंड के बीच में? चलो स्टार्ट करते हैं, जो होगा देख लेंगे। s इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितना था? 8 था। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम सीधा उसको यूज़ करें, कहाँ गया? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस ढूंढना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमें स्पीड कितना मिला था यहाँ पे? 8। टाइम कितना दे रखा है? 10। 8 10 ज़ा 80 मीटर। ओके, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस कितना मिला है? 80 मीटर। और देखिएगा ये लीनियर मोशन परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही रहेगा। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 80 मीटर। ओके, क्योंकि मैंने क्या बोला था मेरे पहले वीडियो में कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी दो पॉइंट का। तो यहाँ पे तो यही पहला पॉइंट है और ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ओके, आते हैं लास्ट सम पे। ये सम भी एस सी वर्मा का था। देखिए यहाँ पे ना हमको एक ग्राफ दिया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, और हमें पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड और एंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल। ठीक है, स्टार्ट करते। कभी भी अगर ऐसा कुछ सिमेट्रिकल फिगर दिखेगा ना तो तुरंत उसका एरिया निकालना। ओके, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। तो फर्स्ट ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1 प्लस हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2। अभी देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक रहेगा हमारा हाइट 1 होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा हमारा बेस 1 होगा। यहाँ से यहाँ तक हमारा हाइट 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा बेस 2 होगा। तो चलिएगा, बेस 1 कितना है? 20। हाइट कितना है? 5 प्लस हाफ इंटू बेस 2 कितना है? वापस देखो 20 40 20 का डिफरेंस है ना, 20, और हाइट कितना दे रखा है? वापस 5। ओके, तो क्या हो जाएगा? 2 10 सा 10 इंटू 5 50, वापस यहाँ पे 10 सा 10 इंटू 5 50। तो एरिया कितना मिला हमें? 100। बट फाइनली जो एरिया मिला ये है क्या? इसका डिस्टेंस है ना, इट इज़ इक्वल टू 100 मीटर विच इज़ माई डिस्टेंस। अभी पूछा गया है वेलोसिटी निकालने के लिए। अभी देखिएगा, ये मेरा मान लीजिए 0 जो है रेफरेंस पोजीशन है। यहाँ से एक पार्टिकल यहाँ पे गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर रिटर्न आया अपने मीन पोजीशन पे, फिर वो अपने एक्सट्रीम पे गया, फिर वो रिटर्न आया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक पेंडुलम है, वो एक बार यहाँ पे जा रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे जा रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, बट फाइनली यहाँ पे आके रेस्ट कर रहा है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ना, तो फाइनली इसका आंसर भी क्या आ जाएगा वेलोसिटी का? 0। तो वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप सो आपको ग्राफिकल न्यूमेरिकल भी समझा होगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है काइनेमेटिकल इक्वेशन के हेल्प से। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।